नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार इतनी हाईलाइटेड हो गई है कि शायद इतनी हाईलाइटेड ये राजनीति कभी नहीं रही होगी। इसकी वजह यही है कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने एक हाई प्रोफाइल चुनाव यहाँ पर लड़ा, एकदम हाई वोल्टेज कैंपेन किया और ममता बनर्जी को हराने के लिए तमाम प्रयास किए, उसकी वजह से सारे देश के मीडिया का अटेंशन इस बार पश्चिम बंगाल पर ही रहने जा रहा है। और फिर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी विपक्ष में आकर बैठी है, मुझे तो लगता है कि अब ममता बनर्जी की मिनट मिनट की गतिविधियों पर उनकी नज़र रहने वाली है और इसी तरीके से मीडिया की नज़र में भी पश्चिम बंगाल लगातार बने रहने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारी थी, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उन्हें 10 नवंबर से पहले विधायक बनना ज़रूरी है और पश्चिम बंगाल में प्रावधान है नहीं विधान परिषद का। आपको पता ही होगा कि विधान परिषद का प्रावधान कई स्टेट्स में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका प्रावधान है ही नहीं। और ममता बनर्जी ही नहीं, ममता बनर्जी देखिए नंदीग्राम से हारी थी शुभेंदु अधिकारी से। इसके अलावा जो उनके एक और कैबिनेट मिनिस्टर हैं अमित मित्रा भी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। और इस स्थिति में उन्हें निश्चित रूप से फिर से विधायक बनना एक चैलेंज है। अमित मित्रा को इसलिए चुनाव नहीं लड़े थे, उन्होंने कहा था मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कैंपेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी के वो फेवरेट रहे हैं और ममता बनर्जी चाहती थी कि वो उनके साथ मंत्रिमंडल में रहें, अपने एक्सपीरियंस का लाभ उन्हें उठाएं। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में अमित मित्रा को शामिल किया। अमित मित्रा खड़दह विधानसभा सीट से चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और अमित मित्रा ने 10 मई को मंत्री पद की शपथ ली, यानी उन्हें 10 नवंबर तक हर हाल में विधानसभा का सदस्य होना है। ममता बनर्जी और संविधान की धारा 164(4) के अनुसार ममता बनर्जी और अमित मित्रा दोनों को ही 6 माह में विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है और ऐसे में दोनों नेताओं को अपने मंत्री पद को बचाए रखने के लिए 10 नवंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना होगा। इस बारे में ये कहा जा रहा है कि बिना विधानसभा का सदस्य चुने हुए केवल 6 महीने तक ही कोई मंत्री पद पर रह सकता है और उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होता है, ये कानून कहता है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा है, विधान परिषद है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा। आपको पता ही है कि 294 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन हुआ 292 सीटों पर ही है। इसकी क्या वजह है आपको मैं बता देता हूँ। 2 सीटों पर चुनाव जो है वो शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था। हुआ ये था कि जिस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा था उस समय ही इन दोनों सीटों के जो प्रत्याशी थे, दोनों में से एक प्रत्याशी की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। मुर्शिदाबाद ज़िले के जंगीपुर विधानसभा से आरएसपी जो पार्टी है उसके उम्मीदवार प्रदीप नंदी की कोरोना से मौत हो गई थी और इसके अलावा मुर्शिदाबाद ज़िले की ही शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रियाजुल हक का भी निधन हो गया था। और यही वजह थी कि यहाँ पर यह तय किया गया था कि मतदान यहाँ पर 16 मई को कराया जाएगा। 16 मई लेकिन बीत चुकी है। पहले 13 मई की डेट आई थी, 13 मई को ईद पड़ रही थी, तो इस वजह से चुनाव आयोग ने ये चुनाव 16 मई को खिसका दिया था। लेकिन 16 मई को भी यहाँ पर मतदान नहीं हुआ। यहाँ मतदान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ मतदान अभी नहीं कराया जाएगा, कोविड का प्रोटोकॉल है और कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हालात प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की तरह विकट होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ऑप्शन बचते हैं। लोग ये सोच रहे थे कि जंगीपुर या फिर शमशेरगंज से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं और इसके अलावा 2 और ऑप्शन खुल रहे हैं कि बीजेपी के भी 2 सांसद विधायक बने हैं और उन 2 सांसदों को बीजेपी ने इस्तीफ़ा दिलवाया है। वहाँ पर भी 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ममता बनर्जी के सामने 4 ऑप्शन हैं कि इन 4 विधानसभा सीटों में से किससे वो चुनाव लड़ती हैं।
लेकिन एक और ऑप्शन मुझे लगता है कि खुलता हुआ नज़र आ रहा है, अभी नहीं तो भविष्य में तो खुल ही जाएगा। अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद की औपचारिकता पूरी करी जा रही है। ममता बनर्जी ने इस बारे में चुनाव के समय वादा किया था कि जिन लोगों को हमने टिकट नहीं दिया है, कुछ वरिष्ठ नेता हैं ऐसे जिन्हें हम टिकट नहीं दे पाए, या कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें हम सदन का हिस्सा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम राज्य में विधान परिषद का गठन कराएंगे। आपको मैं बता दूं कि 294 सदस्यीय विधानसभा में यहाँ पर उच्च सदन नहीं है, और आप ये भी जानते होंगे कई अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है जहाँ 400 से ज़्यादा विधायक हैं, वहाँ भी विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में तो 100 सदस्यों की विधान परिषद है जिसमें MLC चुने जाते हैं। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब में उच्च सदन हैं, MLC चुने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से यहाँ प्रावधान इसका ख़त्म हो गया है। तो अब ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट से पास कराया है विधान परिषद के गठन की मंजूरी को। उन्होंने चुनाव के दौरान वायदा किया था कि हम विधान परिषद बनवाएंगे यहाँ पर, और अब वो विधान परिषद का गठन करवाने जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। और मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और उनकी मंजूरी के बाद आवश्यक मंजूरी के लिए इसे राज्य विधानसभा के पास भेजा जाएगा। यानी कि ये कैबिनेट से पास हो चुका है, राज्यपाल के सिग्नेचर होंगे, और राज्यपाल से सिग्नेचर के होने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा में इसे पारित किया जाएगा। और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विधान परिषद का गठन करने या उसे भंग करने के लिए राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी है, और जिसे सदन की बहुमत से समर्थित होना आवश्यक है। बहुमत तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी का स्पष्ट है ही, तो वो इसे पास करा ही देंगी। और विधान परिषद को राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद को अपर हाउस माना जाता है। और इसमें कुछ सदस्य विधायकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसके विधायक हैं उसी के एवरेज के हिसाब से उसके सदस्य होते हैं, और इसके अलावा कुछ सदस्यों को राज्यपाल नामित करते हैं। ठीक यही प्रक्रिया राज्यसभा सदस्य की भी होती है। राज्यसभा में भी 10-12 ऐसे सांसद होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करते हैं, और बाकी विधायकों द्वारा राज्यों के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चुने जाते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी अपने लिए विधान परिषद का भी ऑप्शन खोल रही हैं। अगर मुझे तो लगता है कि शायद अगर इसकी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं तो 6 महीने के अंदर यहाँ विधान परिषद का गठन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी चुनाव लड़े ही नहीं और उसके बावजूद भी विधायक बन जाएं, और ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री रहे जिस तरीके से अखिलेश यादव रहे थे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जब 2012 में चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे, सांसद हुआ करते थे, और बाद में वो MLC बने थे, और अखिलेश यादव ने आज तक विधायक का चुनाव नहीं लड़ा है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी 4-4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऑप्शन होने के बावजूद भी शायद MLC बनकर सदन में पहुंचना चाहती हैं। इसके अलावा जो उनके लोग चुनाव हार गए हैं, या उन्होंने कुछ लोगों से ये कहा था कि आपकी उम्र ज़्यादा है, इस वजह से आपको हम विधानसभा का टिकट नहीं दे रहे हैं, शायद उन सीनियर लीडर्स को भी वो विधान परिषद में चुनवाना चाहेंगी। ये एक इंटरेस्टिंग मूव है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और सोशल मीडिया पर इन्हें शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on